Assalamu alaikum dear students, welcome to the class. I hope everyone is fine and safe. Today we are doing the topic new chapter, that is algebraic expression. Chapter number 8 है आपकी बुक में से, ठीक है. Now you have to open your book, ठीक है. अगर आपको बुक नहीं भी ओपन करनी तो आप उसमें से आपको ये चैप्टर जो है वो 108 पे नज़र आएगा, और जो आज के टॉपिक्स हम साथ करेंगे वो आपको 108, 109, 1010 और 111 पे मिलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास होते हैं कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, या एक टर्म या दो टर्म्स या थ्री टर्म्स, ठीक है. जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, आपके पास है 2x + 3y - 7, ठीक है. इसमें आपके पास थ्री टर्म्स हैं, ठीक है. जैसे फर्स्ट टर्म है आपके पास 2x, फिर सेकंड टर्म है आपके पास 3y, इसी तरह थर्ड टर्म है आपके पास 7 -7, ठीक है. तो ये आपके पास कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हैं, या एक टर्म भी हो सकती है आपके पास, दो टर्म्स भी हो सकती हैं. और अब ये जो टर्म्स हैं वो कनेक्टेड होंगी ऑपरेशन के साथ, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन के साथ. जैसे अगर आप इसमें देखें तो आपको एडिशन भी ऑपरेशन एक नज़र आ रहा है और एक सब्ट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है, ठीक है. तो दीज टू आर द ऑपरेशंस बाय विच दे आर कनेक्टेड, ठीक है. अब जो टर्म्स हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में ना, तो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, ठीक है. फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन इज़ 4x + 2, ठीक है. इसमें आपके पास टू टर्म्स हैं, एक फर्स्ट टर्म है 4x और सेकंड टर्म है 2, ठीक है. अब एक्सप्रेशंस में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, ये सब इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है. जैसे अगर हम लोग आगे जाएं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बाय डेफिनेशन हमारे पास है एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स, ठीक है. इट कुड कंटेन सम कांस्टेंट्स एंड सम वेरिएबल्स, ठीक है. अब इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें हमारे पास कांस्टेंट्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है. अब कांस्टेंट्स कौन से होते हैं और वेरिएबल्स कौन से होते हैं वो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चलेगा. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल, ठीक है. एक वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन में क्या होता है, ठीक है. तो आपके पास वेरिएबल जो है, सॉरी, तो आपके पास वेरिएबल जो है वो क्या होता है. अ वेरिएबल इज़ एन अननोन नंबर, ठीक है. आपके पास ये अननोन नंबर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स या सिंबल्स, कोई भी हम लोग उसको डोनेट कर सकते हैं उससे, ठीक है, डिनोट. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, यूजली डोनेटेड बाय लेटर्स एंड सिंबल्स, ठीक है. ये दोनों से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं. तो वेरिएबल हमारे पास सबसे पहले उसकी डेफिनेशन अगर हम बाय उसकी देखें, अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर, ठीक है. अब कोई भी लेटर इसमें हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही होगा, ठीक है. अगर आप आगे देखें एग्जाम्पल में आपको XAN, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट जो कि जिसकी वैल्यू आपको पता ना हो, दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है. अब जिस तरह इस ये तो वैसे इक्वेशन दी हुई है 1 + x = 3, ठीक है. तो इसमें वेरिएबल आपके पास है x. अगर इसमें देखा जाए तो वी हैव 2x + 1, इसमें हमारे पास वेरिएबल है x, ठीक है. और नेक्स्ट हम लोग देखें नीचे तो हमारे पास a और s हमारे पास वेरिएबल्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास अगेन एग्जांपल्स हैं, c = 2πr, तो c और r वेरिएबल्स हैं, ठीक है. इसी तरह 3x - 4 = 11 में 6x वेरिएबल है. उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट नाम से अगर आपने पढ़ा हो कभी बीच में, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट whose value does not change, ठीक है. अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, ठीक है. अब वो किसी भी सूरत में हो सकती है. जैसे आपके पास इसमें अगर आप देखें तो यू हैव 2x + 6, ठीक है. y = 2x + 6,
तो आपकी जो y की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। जैसे y को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। इसी तरह x की वैल्यू भी हम लोग 1 भी दे सकते हैं, 2 भी चेंज दे सकते हैं, 5, 7, 9 कोई भी हम उसको वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन 6 एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको हम कोई वैल्यू दे नहीं सकते, वो 6 रहेगा और हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है। सो 6 इज़ कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब इसमें आपके पास वेरिएबल का भी बताया जा रहा है, एडिशन साइन है बीच में और साथ आपके कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कांस्टेंट एक नंबर है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको वो ज्वाइन कर रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंट विद द एडिशन साइन। नेक्स्ट आपके पास है 2x + 4y - 9, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल है जिसमें आपके पास वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। और वेरिएबल है इसमें आपके पास है x और दूसरा है वेरिएबल है y, जो रेड साइन में आपको रेड मार्कर या रेड पेन से आप कह लें कि आपको नज़र आ रहा है। और कांस्टेंट आपके पास 9 है। और अगर हम टर्म्स की बात करें तो इसमें टर्म्स हैं 2x, ठीक है, कॉमा 4y, कॉमा 9, ठीक है। आपके पास वेरिएबल्स हैं xy, कांस्टेंट है 9 और टर्म्स हैं 2x, 4y एंड 9, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 3x + 5y - 9, ठीक है। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y और कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वी हैव 9 कांस्टेंट, ठीक है। तो और इसी तरह टर्म्स की अगर हम बात करें तो वी हैव 3x टर्म, ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज़ 5y और थर्ड टर्म इज़ 9 - 9, ठीक है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ कोफिशिएंट, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? अब ये तो हमने पढ़ लिया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं। अब इसके साथ जो आपको रेड में जो हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है 3x² + 5x + 2, ठीक है। इसमें जो रेड हुआ है दैट इज़ योर कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? जो हमारे पास वो नंबर हम उसको कोफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल के साथ लिखा हो जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल हमारे पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पे या एक्स है, ठीक है। तो उसके साथ जो भी नंबर होगा वो आपका कोफिशिएंट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास द कोफिशिएंट इज़ द नंबर इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल इन ईच टर्म, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट देखें तो आपके पास यहाँ पर ये 3x है तो वो कहता है आई एम अ कोफिशिएंट, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है 5x और वो कहता है सो एम आई, ठीक है। इट मीन्स अगर आपके पास x के साथ पहले 3 लिखा जाएगा तो वो कोफिशिएंट होगा, अगर x के साथ पहले जो है वो 5 लिखा जाएगा तो वो कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो हमेशा आपका कोफिशिएंट कौन सा होता है? जो एक वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के साथ आपका नंबर होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल एक देख लें। इसमें आपके पास 4x - 7 = 5। अगर हम इसमें देखें तो वी हैव कांस्टेंट्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। वेरिएबल्स इज़ x, सॉरी वेरिएबल होगा और कोफिशिएंट हमारे पास वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास कोफिशिएंट होगा, ठीक है। 4 भी हो सकता है, 6, 7, 9, इट्स अप टू द एग्जांपल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट ये भी एग्जांपल देख लें। इसमें हमारे पास है 4x³ + 2x² - 3x + 1, ठीक है। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो x हैं, ठीक है। और जो कोफिशिएंट्स हैं वो 4 है, 2 है और 3 है, -3 है, ठीक है। और कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 1। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो लाइक टर्म्स की आती है और अनलाइक टर्म्स की आती है। अब लाइक टर्म्स क्या होती है? हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेम हो, ठीक है। और जो मतलब जैसे वेरिएबल की सूरत में उनकी जो है वो वेरिएबल सेम हो, ठीक है। और अगर हम अनलाइक की बात करें तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सूरत में उनके वेरिएबल्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। like terms have the same variables to the same power and like terms can be combined। और हमारे पास जो like terms होते हैं वो combine हो सकते हैं। अब किस तरह combine हो सकते हैं? या एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। और लेकिन हम लोग like terms को like terms में ऐड कर सकते हैं और unlike terms को unlike terms में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कभी भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट आप अगर आप देखें लाइक टर्म्स तो वी हैव 2x
और साथ है -5x, ठीक है। और अगर हम इसकी लाइक टर्म्स देखिए दोनों के वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो x है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक टर्म्स। और हमारे पास अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर हम लाइक टर्म्स के नीचे वाला हिस्सा देखें तो वी हैव a और हाफ a, ठीक है। तो दोनों के वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो दीज आर लाइक टर्म्स। और अगर हम नीचे देखें तो थर्ड में -2xy² और (8xy², दोनों के वेरिएबल्स सेम है, तो दीज आर लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स के क्या होती हैं, जिसमें वेरिएबल्स जो है वो सेम ना हो। 6x और 5y दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है। नेक्स्ट y और y² दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है। और x और 7 दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है। तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये क्या होते हैं हमारे पास, पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, ठीक है। मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म मौजूद हो, एक से ज़्यादा टर्म मौजूद ना हो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। और बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। बाइनोमियल क्या होता है, बाय मीन्स टू और नोमियल मीन्स फिर आपके पास के टर्म्स, ठीक है। सो बाइनोमियल मीन्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। आपके पास बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें टू टर्म्स हों। जैसे अगर आप इसमें एग्जांपल देखें तो वी हैव 2x + 3y। 2x इज़ फर्स्ट टर्म एंड 3y इज़ द सेकेंड टर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स, ठीक है। ट्राई मीन्स थ्री एंड नोमियल मीन्स थर्ड, उसमें एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है। तो ट्राइनोमियल्स हमारे पास जो है वो थ्री टर्म्स हों तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखें 2x² + 3x + 5, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2x² और सेकेंड टर्म है 3x और थर्ड टर्म है 5, ठीक है। तो वी हैव दिस एज अ ट्राइनोमियल। और अगर लास्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल। इफ़ देयर आर मोर देन 3 टर्म्स यूज़ द टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 से ज़्यादा किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास टर्म्स हों तो हम उसको नाम देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो 3x² + 2x² - 6x + 2, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 से ज़्यादा जो है वो टर्म्स हैं तो हम इसको कहेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। और विद ऑर्डर है, ठीक है। सारी पहले 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 1 पावर है एंड देन 0 पावर है। नेक्स्ट लास्ट इसकी एग्जांपल्स एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास इज़ एग्जांपल्स। हम इसकी देख लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। तो मोनोमियल मीन्स एक टर्म आपके पास होनी चाहिए, उसमें आपके पास फर्स्ट है 9x² 5b³ -16x और 45। बाइनोमियल मीन्स आपके पास टू टर्म्स होंगी, तो 9x² -5x और नेक्स्ट हमारे पास 5b³ + 14b²। नेक्स्ट हमारे पास है -16x + 28। और इसी तरह ट्राइनोमियल देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो दिस इज़ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। सो योर होमवर्क इज़ राइट ऑल दीज डेफिनेशंस ऑन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न दैम। अगर आपको ये डेफिनेशंस यहाँ से आसानी ना हो लिखने में तो आपको मैं अलग से सॉल्यूशंस भेजूँगी, वो आप उधर से आप कर सकते हैं। और अगर वहाँ से भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप अपनी बुक के पेज नंबर जो मैंने आपको बताए थे 109 से 111 से आप उसमें भी आपको ये सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क होगा कि आप ये सारी डेफिनेशंस प्रॉपर तरीके से बाय नीट एंड क्लीन वर्क से आप अपनी नोटबुक्स पे लिखें और फिर उनको याद भी करें कि हमारे पास ये सारी टर्म्स, कांस्टेंट, एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये सारे आप इनको एक तरफ से गो थ्रू करें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एंड फॉर दिस क्लास इज़ आई एम सेइंग गुड बाय एंड थैंक यू।